अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए गूगल क्रोम में यूट्यूब स्टूडियो पर वीडियो सही तरह से किस तरह अपलोड करेंगे। वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका मैं बताऊंगा, और वो भी आपके मोबाइल पर गूगल क्रोम से यूट्यूब स्टूडियो में। तो आपने किस तरह करना है, आपने यहाँ गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पर आपने सर्च में लिख देना है studio.youtube.com। आपने ये यहाँ से लिख देना है इसी तरह, और फिर यहाँ से सर्च कर देना है और आपके पास यूट्यूब स्टूडियो गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी। अपने मोबाइल से आप जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका, एक्यूरेट तरीके से, जिस तरीके से आपकी वीडियो रैंक भी कर सकती है, वायरल भी हो सकती है, और आप ज़्यादा व्यू गेन कर सकते हैं और वॉच आवर गेन कर सकते हैं। तो आपने वीडियो किस तरह अपलोड करनी है, यहाँ पर ऊपर आपको कॉर्नर में एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ है। आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको हम फिर जूम आउट करेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट फाइल। तो आपने यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है और आपके पास ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपने फाइल्स में आ जाना है। यहाँ पर आपकी जहाँ पर भी वीडियो पड़ी है, मेरी गैलरी में पड़ी है, तो मैं यहाँ से इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, ऊपर से डन कर देंगे, और ये हमारे पास हमारी वीडियो अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास तकरीबन वीडियो अपलोड हो गई है। अगर उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से हम इसको डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ से पहले हम इसको टाइटल देंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी देंगे। यहाँ टाइटल में मैं लिख देता हूँ काइनमास्टर, जो आपका टाइटल हो, काइनमास्टर एडिटिंग वीडियो। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन है सो ओके, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें। उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे आता है थंबनेल। तो आप यहाँ अपलोड थंबनेल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपनी थंबनेल लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसी तरह मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास प्लेलिस्ट आता है। अगर आपको इस वीडियो को किसी प्लेलिस्ट में ऐड करना है तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं करना क्योंकि ये कोई प्लेलिस्ट में नहीं आती, तो इसलिए यहाँ नीचे फिर आएंगे तो उसके बाद इज़ दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपने लाजमी इन टू ऑप्शंस में से एक को चूज़ करना है, वरना आपकी वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो आपने यहाँ पर अगर बच्चों के लिए आपने बनाई तो पहले यस इट इज़ मेड फॉर किड पर क्लिक करें, और अगर बच्चों के लिए नहीं बनाए तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो यहाँ मैं नोट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको शो मोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ आपने शो मोर पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ मैंने शो मोर पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ गए, इसको भी हम अच्छा। उसके बाद आपके पास पेड प्रमोशन है। पेड प्रमोशन का मतलब ये है कि आपकी वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर किया है। अगर स्पॉन्सर किया है तो आप यहाँ इस पर चिक लगा दें, अगर नहीं किया तो इससे चिक हटा दें। उसके बाद है ऑटोमेटिक चैप्टर्स। ऑटोमेटिक चैप्टर्स अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपने चैप्टर्स दिए हैं अपनी वीडियोस के लिए, तो आप यहाँ इस पर टिक लगा दें। अगर आप चैप्टर नहीं बनाना चाहते तो इससे आप टिक हटा दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास टैग आता है, आपने यहाँ पर टैग्स दे देने हैं। आपको पता है कि टैग किस तरह देने हैं, बहुत सारे वीडियोस पर बनी हुई है, तो आप टैग्स को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट टैग्स दिए हुए हैं, तो ये इसके लिए काफ़ी है। उसके बाद लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है, ये इसी तरह से ये इसको आप चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ लाइसेंस आता है। लाइसेंस आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइसेंस बनाए रखें ताकि आपकी वीडियो को कोई और इस्तेमाल ना करे। अगर आप कॉमन क्रिएटर से लाइसेंस लगाएंगे तो कोई और आपकी वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है और आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद शॉर्ट्स सैम्पलिंग है। शॉर्ट सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आपकी वीडियोस की वॉइस कोई शॉर्ट करके उसमें कोई वीडियोस पे बना सकते हैं। अगर आप उसको अलाउ करना चाहते तो यार टिक लगा देने, नहीं अलाउ करना चाहते तो ना लगाएं। उसके बाद कैटेगरी है, आपकी वीडियो कौन सी कैटेगरी के है, यहाँ से आप उसके लिए कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो इसी पर ये जो है रहेगा। उसके बाद कमेंट्स एंड रेटिंग है, आप अलाउ करना चाहते हैं ताकि लोग आपकी वीडियो की कमेंट्स एंड रेटिंग देख सकें। तो यहाँ तक कि वीडियो की जो सारी सेटिंग्स थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
और बाकी नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं वीडियो HD में अपलोड हुई है। यहाँ पर आपके पास प्रोसेसिंग HD वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ नीचे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर जाएंगे, उसके बाद थोड़ी और सेटिंग है वो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऊपर आप देख सकते ये लाइन है, डिटेल हम दे चुके हैं, वीडियो एलिमेंट्स है वो अभी देंगे, और उसके बाद वीडियो चेक होगी, और उसके बाद विजिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऑप्शन हैं, ऐड सबटाइटल और ऐड इंड स्क्रीन। इंड स्क्रीन क्या होता है? इंड स्क्रीन वो होता है कि वीडियो में आप इंड में कुछ सजेस्टेड वीडियो देना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐड कार्ड्स क्या है? ऐड कार्ड अगर आप यहाँ पर जो आपने वीडियोस में देखा होगा, ऊपर एक पेन लाइन जैसे आ जाती है जिसमें एक वीडियो सजेस्टेड होती हैं, वहाँ पर उसको आई कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो आप वो आई कार्ड भी दे सकते हैं, या उसको आप आई बटन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर लें। उसके बाद नीचे यहाँ नेक्स्ट है, आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ ये आप देख सकते हैं चेक्स, तो आपको ये बता दिया जाता है कि यहाँ कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, कॉपीराइट नो इशू फाउंड। और यहाँ पर ये चेक्स में आपको बताया था कि यहाँ आपकी वीडियो चेक होगी, और YouTube की तरफ से ये चेक हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर फिर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आखिर में विजिबिलिटी हम करेंगे। तो विजिबिलिटी आप प्राइवेट अपने साथ रहना चाहते हैं, वीडियो को अनलिस्टेड करना चाहते हैं, या पब्लिक करना चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से नीचे पब्लिश है, तो आप यहाँ पब्लिश क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को अनलिस्ट कर दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दूँगा, और जब पब्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक पब्लिश का ऑप्शन आएगा, जिस तरह मैंने दिखा दिया। आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बेहतरीन वीडियो पसंद आएगी।